हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 9th एंड 10th अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि आपको PPDR डाउनलोड करना है, रिविजन करना है, एंड आई होप यू आर डूइंग इट। इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू इट। शुरू करते हैं सबसे पहला न्यूज़ जो कि है INS विक्रांत गेट बैक्स इट्स ओरिजिनल 1961 बेल। तो देखो, ये जो न्यूज़ है ना, दिस इज़ समवॉट रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड ऑल्सो ट्रेडिशनल दैट आर्म्ड फोर्सेस फॉलो, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में ना बहुत ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं। तो देखो, एक बेल है 1961 का। ये बेल आप देख पा रहे हो, ये INS विक्रांत में लगा हुआ था। ठीक है। तो INS विक्रांत वॉज ए पार्ट ऑफ इंडियन नेवी, मतलब ये इंडियन नेवी का पार्ट था 1961 से 36 ईयर में, जिसको INS विक्रांत में अभी लगाया गया। राइट, ये लगा हुआ नहीं था। सो ये आपको समझ लेना है कि ये जो बेल है ये ब्रिटिश ऑरिजिन एयरक्राफ्ट कैरियर HMS हरकुलस, एंड इसको एक इंडियन नाम दिया गया था। ठीक है। ये 1977 में जो इनिशियल INS विक्रांत था, ठीक है, फर्स्ट INS विक्रांत, उस पे ये लगा हुआ था। अब ये जो लेटेस्ट INS विक्रांत है ये इस पे लगाया गया। तो ये आपको ध्यान में देना होगा। राइट, आपको ध्यान होगा INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है जो कि जो कि रिटायर्ड हो चुका है। ये INS विक्रांत का ही जो स्क्रैप है ना, उसी से एक बजाज कंपनी का एक मोटरसाइकिल बना है, आपको याद होगा, जिसका नाम भी विक्रांत रखा गया है। राइट, तो ये शिप ये जो बेल है उस शिप में था, उसको इंस्टॉल किया गया है अभी फिर से INS विक्रांत में। चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है रिलेटेड टू 16th फाइनेंस कमीशन। अभी कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे? NK सिंह। यूजुअली फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है? यूजुअली नहीं, मतलब अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। जो कि प्रेसिडेंट को ये बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस फॉर्मूला के तहत स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेवुलेशन ऑफ टैक्सेस। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्यों कौन अराइव करके देता है? फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा भी फाइनेंस कमीशन कई सारे अलग अलग सेक्टर्स पे बात करता है। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी बातें की कि आपको इतना स्पेंड करना है, एजुकेशन में आपको इतना स्पेंड करना है, मतलब दे गिव रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना नहीं करना उनके ऊपर में है, बट NK सिंह का 15 फाइनेंस कमीशन तो पूरा पूरी एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इसमें आपको ये समझना है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन का आ, आ, ये है टाइम पीरियड है, वो दो दो स्लॉट में डिवाइडेड था। एक 21-22 और उसके बाद है 25 से 26। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 रहेगा लास्ट। ठीक है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अभी क्या क्या चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब मोटे तौर पे 2-2.5 साल है। तो इस 2-2.5 साल में इस एक्सरसाइज को पूरा करना है, तो इसीलिए 16th फाइनेंस कमीशन बहुत जल्दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करने वाली है। ठीक है। ये 1 अप्रैल 2026 से होगा। और ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलता है, मतलब एक कमीशन को, कमीशन इज नॉट फ्री टू राइट एवरीथिंग। यस, उनको एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलेगा, उसके तहत दे कैन राइट एनीथिंग। ठीक है। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कौन काम कर रहा है? गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये आपको ध्यान में देना होगा। तो मैंने यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन का बहुत सारा चीज़ बताया। जो 14th फाइनेंस कमीशन से एज इट इज़ लाया गया है वो है 42% टैक्सेस डेवोल्यूशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो कितना रखा गया है बाई NK सिंह इन हिज 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जो कि ऑन गोइंग है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है इंडिया बांग्लादेश जापान टू होल्ड कनेक्टिविटी मीट इन त्रिपुरा। तो देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश और जापान। ठीक है। तो त्रिपुरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, चिकन नेक के उस तरफ, और बांग्लादेश तो इंडिया एंड चिकन नेक के उस तरफ जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट, उसके बीच में बांग्लादेश है। राइट, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी जापान को बुलाया गया है एंड दे बोथ विल मीट, मेगा मीट इन त्रिपुरा। कब? अप्रैल 11 से 12 तक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जापान would play an important role in developing and commercializing multiple things.
बहुत सारे इनिशिएटिव को वहाँ पे कमर्शियल पोटेंशियल है जिसको आइडेंटिफाई करके चीज़ों को आगे काम किया जाएगा. सो जापान वुड बी दी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और फाइनेंशियल पार्टनर, तो जो भी हो तो जापान भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है. लेट्स सी दी आउटकम. आउटकम भी हम डिस्कस कर लेंगे. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट न्यूज़ में है अदानी पावर कमेंसेस सप्लाई टू बांग्लादेश फ्रॉम गोड्डा प्लांट इन झारखंड. तो देखो ये एक सिंपल सा सवाल तुमसे बन सकता है कि बांग्लादेश में जो पावर सप्लाई अदानी प्लांट कर रहा है, अदानी पावर कर रहा है, वो कौन से प्लांट से कर रहा है. इट्स गोड्डा प्लांट इन झारखंड. तो ये तुम्हें ध्यान में देना होगा. ठीक है, 748 मेगावाट ऑफ पावर सप्लाई करेगा. चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट न्यूज़ में वो है टाइगर सेंसस, राइट. तो देखो आपको ध्यान होगा कि कल के दिन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किए थे. एंड उस वक्त उन्होंने क्या रिलीज़ किया, टाइगर्स का नंबर, द सेंसस. तो 2006 में टाइगर का ये क्या था, 1411. ये बढ़ के 2018 में कितना हुआ, 2967, राइट. तो ये नंबर्स आपको याद करने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट स्टेट्स विद द मोस्ट टाइगर्स अगर आप बात करोगे, सबसे ज़्यादा के टाइगर्स कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है. उसके बाद कर्नाटका में है, राइट. देन उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु, केरला. तो ये सारा आपको नाम भी याद करना होगा. एटलीस्ट मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका का नंबर तो आपको याद करना ही होगा. ठीक है. हाउ टाइगर्स वेयर काउंटेड ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो. तो देखो ये जो सारा मुहिम चल रहा है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, जो जुलाई 2019 में कुछ ग्लोबल लीडर्स के अलायंसेस से बना गया है. ठीक है. तो ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब ये बिग कैट्स है कौन, टाइगर है, लायन है, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता. तो ये आपको ध्यान में देना होगा एंड आपको याद भी करना होगा. एंड इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया, एक विजन लॉन्च किया फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स. नेक्स्ट 25 ईयर्स क्या है, अमृत काल चल रहा है. तो विजन डॉक्यूमेंट का नाम भी उन्होंने दिया अमृत काल का टाइगर विजन. ठीक है, ये आपको याद करना होगा. चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट न्यूज़ में वो है रिगार्डिंग वंदे भारत एक्सप्रेस. ये आपको ध्यान होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज का सेमी हाई स्पीड रेलवेज है, राइट. तो ये जब जब नए रूट पे लॉन्च होता है तो प्राइम मिनिस्टर ही इसको लॉन्च करते हैं. तो देखो दो उन्होंने लॉन्च किया ओवर द वीकेंड. एक है चेन्नई से कोयम्बटूर, एक है आपका सिकंदराबाद टू तिरुपति. तो ये आपको याद करना होगा अलॉन्ग विद द रूट्स. तो चलते हैं आगे. नेक्स्ट न्यूज़ में वो है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू वेजिटेबल वेस्ट. तो देखो हैदराबाद के बोवनपल्ली वेजिटेबल मार्केट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जगह है. ये क्यों इम्पॉर्टेंट जगह है, देखो ये जो मैं न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ ये प्राइम मिनिस्टर ने मंथ की बात, जो उनका सीरीज़ चलता है उस सीरीज़ के एक एपिसोड में उन्होंने ये बात कही है. तो बोवनपल्ली वेजिटेबल मार्केट जो है, इस मार्केट में जो भी वेस्ट होता है उस वेस्ट का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है. ठीक है. तो नियरली 10 टन्स ऑफ वेट इज कलेक्टेड एवरी डे इन द मार्केट. 10 टन का, ठीक है, 10 टन का जो वेस्ट है वो कलेक्ट किया जाता है. अब इस 10 टन से क्या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द वेजिटेबल मार्केट. तो यही वेस्ट उन वेजिटेबल मार्केट्स का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है. तो ये आपको ध्यान में देना होगा. ठीक है. अब वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बैंक एग्जाम के लिए, लेकिन ये बोवनपल्ली वेजिटेबल मार्केट जो कि हैदराबाद में है ये आपको ध्यान देना होगा. विद दिस वी आर डन फॉर द डे. लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन. टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल. All the best for all the exams that you are preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.